अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज से मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का लीगल लेक्चर है हाउ टू रजिस्टर ट्रेडमार्क, हाउ टू रजिस्टर ए ट्रेडमार्क इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हम ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर करना चाहते हैं गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, अगर कोई हम गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं या कोई सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं, दो चीज़ों के हैं, तो उसके लिए हम अपना अगर ट्रेडमार्क अपना नाम रजिस्टर करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा ये नाम सिर्फ हमारे लिए हो, कोई दूसरा यूज़ नहीं करे, तो उसके लिए हमें आईपीओ पाकिस्तान से रजिस्टर करना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से हमें वो ट्रेडमार्क का रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब इसमें लॉ कौन से रिलेट करते हैं, अगर हम ट्रेडमार्क का रजिस्टर कराने में कौन कौन से लॉ इन्वॉल्व होते हैं? एक तो ये है आईपीओ पाकिस्तान एक्ट 2012 का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का एक्ट 2012 है, और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान सर्विसेज रूल्स है 2022। तीसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का जो फिनेंशियल रूल्स है वो 2022 है। तो ये जो है, इसके अलावा ट्रेडमार्क की अगर हम जैसा बात करते हैं, दूसरी लॉ से ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस है 2001 का, और इसके अलावा ट्रेडमार्क अमेंडमेंट एक्ट है 2023 का, और इसके अलावा ट्रेडमार्क रूल है 2004। ये कानून जो है इस पर लागू होते हैं। ट्रेडमार्क के आईपीओ के लॉ 4 आईपीओ के लॉ है वो, और ट्रेडमार्क के 3 लॉ ये लागू होते हैं। आईपीओ के लॉ जैसे पाकिस्तान एक्ट है उसका, सर्विस रूल्स है, फिनेंशियल रूल है, और इसके अलावा ट्रेडमार्क के लॉ जो है ऑर्डिनेंस है उसके 2001 का, अमेंडमेंट एक्ट 2023 का, और इसके अलावा रूल्स है उसके 2004 के, ये लॉ लागू होते हैं। रजिस्ट्रेशन को जो ये सॉरी जो ये लॉ है जो रिलेट करते हैं, जब हम कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं तो उसके लिए ये जो है लागू होते हैं, उसके लिए लागू होते हैं, गवर्न करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन अगर हम कराना चाहते हैं गुड्स और सर्विसेज के मुताबिक, ऑफ कोर्स हम ट्रेडमार्क जो रजिस्टर कराते हैं उसके रूल्स के मुताबिक उसका जो प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क का, उसमें ये ट्रेडमार्क जो रूल है उसमें सब चीज़ तरीक़ेकार दिया गया है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगी, क्या उसका प्रोसीजर है, उसके रूल्स क्या हैं, और इसके अलावा उसमें कौन से जराइम्स हैं, जुर्माना क्या है, उससे जितने भी मैटर्स हैं सारे उसमें मौजूद है। अब रजिस्टर कैसे कराएंगे? रजिस्टर कराने के लिए सबसे पहले हमें सर्च करानी होगी। जो हम नाम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस हमारा चल रहा है वो देखना पड़ेगा कि पहले सर्च करेंगे, उसके लिए फॉर्म 255 है वो डाउनलोड करेंगे, और आईपीओ की जो वेबसाइट है उसमें उसकी फीस पे करेंगे, मुतलका नाम वो सर्च कराएंगे, वहाँ जमा कराएंगे, वो सर्च करेंगे, उससे रिलेटेड वो बता देंगे कि ये नाम पहले से रजिस्टर है या खाली है। अगर वो बता देते हैं कि ये यूनिक नाम है, पहले से रजिस्टर नहीं है, तो आप उसके लिए हम आप जा सकते हैं। अगर हम देखते हैं नहीं ये यूनिक नाम नहीं है, पहले से इससे रिलेटेड नाम है, तो फिर हम उस पर रजिस्टर नहीं करवाएंगे, क्योंकि उसमें फिर अपोजिशन आ जाएगी, हमारे लिए मसला बन जाएगा। तो इसके लिए फिर हम अगर वो नाम यूनिक है, पहले से नहीं है, तो फिर हम रजिस्टर करा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा तो हम ट्रेडमार्क क्लास को चूज करेंगे, किस क्लास में हम ये अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहते हैं। ऐसी क्लास को हम जो से रिलेटेड क्लास है उसको हम चूज करेंगे, आपकी सर्विसेज की है या गुड्स की है, जो भी है उससे रिलेटेड होगा। उसके लिए हम ऑफ कोर्स 45 है क्लासेस, उसकी 45 उसके मौजूद है, उसमें से जो भी क्लास है वो हम सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद उसके लिए हम इस तरीके से करेंगे कि ऐसी किस्म की क्लास हम सेलेक्ट करेंगे जो कि प्रोटेक्शन इफेक्टिव किस्म की होगी, उसे रिलेवेंट किस्म की होना ज़रूरी है। अगर रिलेवेंट नहीं होगी तो वो फिर इफेक्टिव नहीं होगी, ये याद रखें। तीसरे नंबर पर आता है फिर एप्लीकेशन जो फाइल करते हैं, टीएम ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन जो फाइल करते हैं, जो कि TM1 या फिर TM2, ये 2 किस्म के फॉर्म होते हैं। उसमें हम एप्लीकेशन जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, वो डाउनलोड करेंगे फॉर्म, या ऑफिस से ले सकते हैं, तो उसमें हम अप्लाई करेंगे, उसकी जो मुतलका फ़ीस है वो देंगे, और उस पर तफसील जो भी डिटेल है वो देनी होगी। अपना नाम है, जो ब्रांड है हमारा, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होगी, और उससे रिलेटेड हमारी जो भी सर्विसेज है, एसोसिएट करते हैं सर्विसेज, वो सारी उसकी डिटेल हम लिखेंगे, और TM1 या TM2 में हम उसको अप्लाई कर देंगे। उसके बाद बारी आएगी आईपीओ की, ऑफिस वालों के, वो एग्जामिन करेंगे हमारी उस एप्लीकेशन के, और
उसके अलावा हम जो लीगल ज़रूरत के मुताबिक उसको एप्लीकेशन हम उसमें कोई अगर ज़रूरत होती है तो वो लगा सकते हैं, या जो भी अगर कोई वो ऑब्जेक्शन कुछ भी करते हैं तो वो उसको हमने उसको कंप्लाई करना होता है। और उसके बाद जब ये हो जाता है तो फिर उसकी पब्लिकेशन होती है। जब एप्लीकेशन हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी तो उसकी पब्लिकेशन होगी। आईपीओ का एक मैगजीन होता है ऑनलाइन जो पब्लिश होता है, उसमें मुकर्रर मुद्दत में वो जो है जो उसका टाइम आएगा उसको पब्लिकेशन की जाएगी कि ये ट्रेडमार्क फलाना जो है वो अप्लाई करना चाह रहा है, उसकी पब्लिकेशन होगी। और अगर मुकर्रर टाइम में कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं आता, ऑब्जेक्शन आता है तो फिर आगे चलेगा, ऑब्जेक्शन चलेगा, हियरिंग होगी। नहीं अगर आता तो ऑफ कोर्स फिर वो आईपीओ ऑफिस वाले इसको अलाउ कर देंगे। जब अलाउ कर देंगे तो फिर उसके बाद हमें कहा जाएगा आप मुतलका उसकी फीस पे करें। हम वो फीस पे करेंगे तो वो सर्टिफिकेट जो हमें वो जारी हो जाएगा। ये तरीक़ेकार है कि किस तरीके से हम एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।